हाँ स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में कोशिका जो थी यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। यूकेरियोटिक कोशिका जो थी उसको दो भागों में, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल्स, दो अलग अलग प्रकार जो है उनमें बांटा पढ़ने। तो एनिमल सेल जो है उसका डायग्राम हम बढ़ा चुके थे। उसके बाद में अब पढ़ते हैं अपन पादप कोशिका के बारे में। ये अपन कोशिका को अलग अलग प्रकारों में बांटा था पढ़ने। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है वो किस में आती है? यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक का मतलब अपन समझा चुके थे कि जिसमें एडवांस या डेवलप केंद्रक पाया जाता है। अब देखो पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका की जो शेप जो है वो क्या होती है? हेक्सागोनल प्रकार की शेप हो सकती है। जैसे मान लो तो ये जो है इसकी ये सबसे जो वित्तीय है ये कहलाएगी कोशिका झिल्ली। जो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी बार पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली और इस पादप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पादप कोशिका में इस कोशिका के बाहर एक अन्य और आवरण पाया जाता है। इस तरीके से एक अन्य आवरण पाया जाएगा। यहाँ पर एक अन्य झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहा जाएगा? कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये जो है ये क्या है? कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर तो इस तरीके से अन्य कोशिका जुड़ी हुई रहती है यहाँ पर। तो कुछ जगह जो है वहाँ पर ये असतत रूप से पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अर्थात जहाँ कोशिका इसका निर्माण नहीं होता है, केवल मध्य पटलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका जो है उसमें क्या होता है? आदान प्रदान होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पिट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ये बाह्य भित्ति सबसे बाहरी बार आवरण के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर ये जो है मध्य पटलिका। ये इस तरीके से यहाँ पर अब ये जो आवरण है ये क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। क्या कहलाएगा? ये कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी रहेगी? सेल्यूलोज की। ये मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गर्त या पिट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गर्त या पिट कहा जाता है। उसके बाद में जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका में एक क्या पाई जाती है? बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? बड़ी रिक्तिका। और उसी बड़ी रिक्तिका जो है इसमें वाटर मिनरल्स
तो ये जो है ये क्या है, रिक्तिका। ये क्या कहलाएगी, रिक्तिका। और इस रिक्तिका के कारण यहाँ पर जो है पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो मध्य में नहीं होकर थोड़ा सा परिधि की तरफ क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा, मध्य में नहीं होकर कहाँ पाया जाता है, एक परिधि की तरफ पाया जाएगा। क्योंकि केंद्रक की दीवार जो होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इस तरीके से ये जो है ये केंद्रक झिल्ली, ये क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली। और इस केंद्रक के अंदर क्या पाई जाएगी, एक तो केंद्रिका, उसके बाद में केंद्रक द्रव्य, और इस केंद्रक द्रव जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ तंतु रूपी संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। तो ये तो क्या है, केंद्रक केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ये क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कहा जाता है। और ये धागेनुमा संरचना है, ये क्या कहलाएगी, क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल। तो इस तरीके से केंद्रक जो है लगभग चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में क्या पाया जाएगा, लगभग सेम केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर ये जो है ये सारा भाग क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा, जिसमें द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका से रिलेटेड ये सब क्या है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ये क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव। तो अब कोशिका द्रव जो है, इस कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या केंद्रक से संलग्न क्या पाई जाएगी, अंतःप्रद्रव जालिका, जिस पर क्या लगे रहेंगे, राइबोसोम लगे हुए पाए जा सकते हैं। और जिस पर राइबोसोम लगे हुए नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा, इस तरीके से चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। तो कुछ जो है उन पर राइबोसोम लगे हुए पाए जाते हैं इस तरीके से, तो ये तो क्या कहलाएंगे, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम जिस झिल्ली पर यहाँ पर जो जिस पर लगी हुई रहते हैं ये क्या कहलाएगी, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। और जिस पर ये राइबोसोम लगे हुए नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। क्या कहा जाता है, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो गोल्जिकाएँ जो होती है, जंतु कोशिका में गोल्जिकाएँ जो है वो कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के पास में पाई जाती है, केंद्रक। और परंतु यहाँ जो है वो गोल्जिकाएँ जो है वो क्या केंद्रक से दूर बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। तो सपोज करो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से गोल्जिकाएँ होगी है, तो ये क्या है, गोल्जिकाएँ।
गोल्जी काय। तो पादप कोशिका में जो गोल्जी काय होता है उसे क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करते हैं, जैसे लाइसोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। यहाँ पर ये क्या है? लाइसोसोम। और यहाँ पर छोटे छोटे और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स की श्रेणी में या माइक्रोबॉडी की संरचना में रखा जाता है। तो ये माइक्रोबॉडी, सूक्ष्म काय। और ये सूक्ष्म काय जो है वो अलग प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ पर परऑक्सीसोम भी कहा जा सकता है। परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम हो सकता है, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम हो सकता है, ग्लाइऑक्सीसोम हो सकता है ना। तो उसके बाद में अगर यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी क्या पाई जा सकती है? कम पाई जाती है, बिखरी अवस्था में पाई जाती हैं। इस तरीके से उसके अलावा यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो ये मान लो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होगा। तो ये क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पर एक और संरचना जो है वो पाई जाती है, जो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इस तरीके से नलिका रूपी संरचनाएं होती हैं, इन्हें ग्रेना कहा जाएगा। अब जब इनको पढ़ेंगे अपन अलग से कोशिकांग वाले चैप्टर में इस तरीके से, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? हरित लवक। क्या कहलाएगा? हरित लवक। और ये हरित लवक जो है वो किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका जो है उसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। और इसी हरित लवक के, क्योंकि इसमें कौन से क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके पादप क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इसीलिए पादपों को क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी कहा जाता है। अर्थात पादप जो है अपना भोजन जो है वो स्वयं तैयार करते हैं, किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके, अर्थात अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। किसके द्वारा होगा ये काम? हरित लवक के द्वारा। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। जब अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल से, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लवक। लवक जो है 3 प्रकार का होगा, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, और उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट होगा, और एक होता है जिनमें भोजन का क्या किया जाएगा? संग्रह किया जाता है। तो ये पादप कोशिका है लगभग इस पादप कोशिका में। और जो तारक काय जो है वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तारक काय ओनली जंतु कोशिकाओं में होता है। तो पादप और जंतुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ये किस में अंतर आएगा? एक तो कोशिका भित्ति, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण के रूप में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली।
जो किसकी बनी रहेगी, लिपिड और प्रोटीन। तो इसमें कोशिका झिल्ली तो है जंतु कोशिकाओं में, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली है, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अन्य और झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका झिल्ली, उसके बाद में कोशिका द्रव, दोनों में है। यहाँ पर रिक्तिका जो है बहुत बड़ी है, और परंतु जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका बहुत छोटी होती है, जिसके कारण वहाँ पर केंद्रक जो है लगभग कोशिका के मध्य में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं की बात करते हैं, इनमें रिक्तिका क्या होगी, बड़ी होगी, और रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक लगभग एक तरफ स्थानांतरित हो जाता है। लगभग किधर की तरफ स्थानांतरित, एक कोशिका में एक तरफ क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाता है। उसके अलावा और देखते हैं, जैसे नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। उसके बाद में हरित लवक जो है, ये हरित लवक ओनली किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। और इसी के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटेंगे आगे, 2 भागों में, स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी का मतलब वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, स्वयंपोषी, जिसमें कौन आते हैं, पादप आएंगे। तो पादपों में ऐसी क्या पाया जाता है, जो हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, हरित लवक। और हरित लवक के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा। और उस क्लोरोफिल वर्णक के कारण ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में जो सूर्य से आएगा। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से आती है, और जल कहाँ से आएगा, पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर आएगा। तो इनका प्रयोग करके हरित लवक क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसके अलावा जो तारकाएँ जो है वो किस में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में तारकाएँ नहीं पाई जाती है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अपन मेन अंतर पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो करेंगे अगली क्लास में।